वाराणसी में 7वें चरण में मतदान होना है। इसको लेकर खासा उत्साह है लोगों के अंदर, काशी वासियों के अंदर। देवों के देव महादेव की नगरी है काशी। बताते चले कि गंगा तट पे बसी जो काशी जो है, इसका जो दृश्य है वो अलौकिक दृश्य है। यहाँ के अल्लड़ की बातें की जाए तो वो भी अपने आप में एक मशहूर है। काशी जो सेंटर पॉइंट है पूर्वी उत्तर प्रदेश का। और इसके साथ साथ बताते चले कि 7वें चरण में मतदान होना है। इसको लेकर जो काशी वासियों में है वो खासा उत्साह है। और इसके बाद बताते चले कि जो मत प्रतिशत जो है वो भी यहाँ पे बढ़ने की संभावना है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, मगर प्रधानमंत्री बेकार हैं। मतलब उन्होंने जो हवाला जो दिया है, उन्होंने संपत्ति का जो हवाला दिया है, उसमें साफ तौर पे कहा गया कि उनके पास कोई कार नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि वो बेकार हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पे काशी के कुछ लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो एक अल्लड़ जो है वो बड़ा मशहूर है काशी का। जी, पहले आपका नाम और परिचय हम जानना चाहेंगे। हमारा नाम संजय सिंह है जी, ग्राम प्रधान कोढ़ा। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि 2014 के पूर्व और 2014 के बाद से कितना बदलता नज़ारा देखते आ रहे हैं, चूंकि आप प्रधानी कर रहे हैं, इस समय कितना अंतर एक नज़र आ रहा है? देखिए, 2014 से अगर लिया जाए तो बहुत कुछ बदल चुका है। और सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ही बदल चुके हैं जी। क्योंकि 14 में आए थे तो लोगों को भरोसा था उनके ऊपर। हाँ। और अब 19 आते आते वो भरोसा ख़त्म कर लिए लोगों से जी। और उसका कारण मात्र इतना है कि झूठ बोलते बोलते उनका झूठ सुनते सुनते पब्लिक उब गई। अच्छा। और उनका झूठ आपको बता देते हैं। उनका झूठ देखिए, जो सबसे बड़ा था वो ये था कि वो सहारनपुर एक रैली में संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 80 करोड़ गरीबों को राशन मुफ्त में देता हूँ। असाला वहाँ से जब बैठे वो कपड़ा चेंज किए और जहाज में बैठे, अपने कितने करोड़ की जहाज उनकी है, उसमें बैठे और उड़ीसा में उतरते हैं तो कहते हैं कि भारत गरीब देश नहीं रहा, भारत जो है मैंने उसको $4 ट्रिलियन में पहुंचा दिया है उसमें, और गरीबी मैंने भारत से ख़त्म कर दिया। सहारनपुर में गरीबी थी, उड़ीसा जाते जाते उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इतना स्पीड में कोई प्रधानमंत्री तो नहीं चला आज तक। अच्छा, दूसरी बात इनकी सुनिए। ये जो है बोले कि हमारा जो है सारा सांसद हमारे देश का, जितना हमारे भाजपा का सांसद है, ये जो है हर गांव को हर साल एक गांव को गोद लेंगे और उसे आदर्श ग्राम सभा बना देंगे जी। इन्होंने कहा था ये बात मंच से ना। जयपुर भी लिया था, जयपुर उन्होंने गोद लिया। तो चलिए, उनके सारे सांसदों को मैं आवारा मान लेता हूँ, निकम्मा मान लेता हूँ। प्रधानमंत्री तो बड़े कामगर आदमी है। तो ये अपना जयपुर के बाद बाकी 9 गाँव 10 साल इनका हो गया ना, ये अपना 9 गाँव गोद लिया हुआ हमें बता दे। अच्छा। ये तो यहाँ पे नागेपुर था, डुमरी था, तमाम जो है नहीं था। आप कोई गांव जयपुर के बाद इनका बता दीजिए जो डेवलप किया हो इन्होंने। आप इनका 9 गांव हमें गिनवाइए। प्रधानमंत्री का मंच से इन्होंने बोला है कितना बड़ा छला है इन्होंने जनता को। 5 साल में 3 गांव लेने थे। सुनिए, 14 के बाद 19 आते आते इतना बड़ा छलावा कर दिया। अब दूसरा 100 स्मार्ट शहर हमें बता दीजिए कहाँ है? हम तो खोज रहे थे एक दिन, साला मिला नहीं हमें। अच्छा, तो आप बताइए 100 स्मार्ट शहर। एक चीज हमें ये बताइएगा कि अब जो 2024 का जो लोकसभा है, 400 पार की बातें हो रही हैं, क्या नजर आ रहा है आपको? 400 पार की बातें की कौन कह रहा है? बीजेपी के प्रधानमंत्री। अरे भैया, बीजेपी 800 पार कर सकती है, उनकी बात मत करिए जी। बीजेपी 800 पार भी जा सकती है। वो कुछ भी अमित शाह का सब चल रहा है, वो अपने उनको खाली कार्यकर्ताओं को बताना है कि साला थाली बजाओ, वो थाली बजाने लगेंगे। उनको कहेंगे दिया जलाओ, दिया जला, तो उनको क्या है, 400 पार बता दिए, वो 400 पार कर रहे हैं। वो बेचारे कभी उठेंगे नींद में, ऐसे आंख बंद करके कह देंगे कल से 800 पार, उनके कार्यकर्ता 800 पार कर देंगे। तो पार पे मत जाइए, इसी पार रहेंगे। अच्छा, इसी पार रहेंगे। आपका क्या मानना है? 400 पार का दावा किया जा रहा है वाराणसी में जो है, क्या प्रचंड बहुमत की जो जिस तरीके से जो चर्चाएं हैं, क्या कहेंगे आप? किसका मुद्दा है 400 पार? भाजपा ने नारा दिया कि मीडिया वालों ने? नहीं, मीडिया वालों आप सब कहा जा रहा है कि मीडिया को क्यों दोषी? मीडिया दोषी इसलिए है कि एक उन्माद था 2014 और 2019 में। और हमको लगता है कि 6-7 राज्य ऐसे हैं जहां क्लीन स्वीप हुआ। आगे बढ़ जाइए। और वही मीडिया बता रही कि नहीं, हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ 1-2 सीटें कम हो रही हैं। तो जब उन्माद था तब भारतीय जनता पार्टी 302 सीट पाई और एनडीए 330 या 335 सीट पाई। तो अब क्या पाकिस्तान में जीतेंगे क्या? 400 सीट पार जाना हो तो पाकिस्तान जीतेंगे क्या? यहाँ 80 से क्या 100 सीट हो जाएगी क्या? उत्तर प्रदेश में रहेगी तो 80 ही ना। प्रचंड बहुमत की भी बातें होती हैं। दरअसल प्रचंड बहुमत की अगर देखा जाए तो करीब 65 से एवं जो है एनडीए अगर देखा जाए तो जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे इसके बाद देखा था जिस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर का है, वो भी भारत के प्राइम मिनिस्टर का, जितना भव्य होगा उतना हम लोग के लिए गौरवशाली होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री है ना, किसी भाजपा के तो प्रधानमंत्री है नहीं। तो भव्य नामांकन होगा तो और अच्छा है। 12 प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, एकदम बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग बनारस की जनता है, हम लोग सब देख रही हैं कि नहीं ऐसी चीज़ें हो रही। बनारस की जनता है समय परिचय हम जाना चाहेंगे। इस तरफ आ जाइए जरा साहब। बड़ा नहीं, एकदम बोलिए, इसमें क्या लगता है डेवलपमेंट क्या हुआ है या नहीं हुआ है? कहाँ बदे की बोली बतावा? बनारस की। अच्छा, बनारस बदे के बनारस में तो बहुत विकास हुआ है। तो बनारस से ही लेकिन नहीं न है, पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा अन्य जिले सबका विकास हो तब न मान लिया जाए कि हाँ पूरा विकास हुआ है। एक जिला के विकास से नहीं माना जाएगा कि नहीं पूर्ण विकास हुआ है जी। और अच्छा, बनारस की जो डेवलपमेंट जो की गई है, एक बनारस मॉडल की बातें की जा रही हैं, डेवलपमेंट के नाम पे की जा रही, पूर्वांचल का सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, क्या मानते हैं आप? डेवलप तो बहुत हुआ है, डेवलप में कोई दिक्कत नहीं है, डेवलप तो बहुत हुआ है। यहाँ प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं, इनके लिए हम चाहेंगे भी कि बहुत अधिक वोटों से जीते भी। हाँ जी। अच्छा। देखिए, यहाँ पे इनका भी कहना है कि बनारसी नहीं, बनारस के साथ जो अन्य जो जगह जो हैं वहाँ भी डेवलपमेंट होने जाए तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में कुछ कमियाँ हैं। पब्लिक अपनी अपनी ओपिनियन देती जा रही है। इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं रत्नाकर व्यापारी, PCF प्लाजा में मेरा दुकान है। अच्छा, ये बताइए कि जो डेवलपमेंट की जो बातें की गई हैं यहाँ पे, जिस तरीके से बनारस विकास मॉडल की बातें की जा रही, बनारस का जो डेवलप जो दिख रहा है इस समय, क्या लगता है कि 400 पार का जो नारा है वो कितना कामयाब होगा? विकास तो 2014 के पहले लोगों से पूछिए कि ये 30 साल पहले बाबतपुर से एयरपोर्ट से बनारस का रोड बन जाना चाहिए। नीड था, लोगों की नीड थी, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। न सपा ने ध्यान दिया, न बसपा ने ध्यान दिया, न कांग्रेस ने ध्यान दिया। 14 के बाद बनारस में लोगों से जितना लोग आए थे मोदी जी के नामांकन में आभार व्यक्त करने के लिए, उनसे पूछिए, ये धूप में आके, ये नहीं किसी को किराए पे लाया गया था, विकास के नाम पर ही मोदी जी को जिताया जा रहा है और देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, जिस तरीके से जो यहाँ पे पूरे आधे दर्जन से ज़्यादा यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर आए थे नॉमिनेशन में, इसके साथ साथ जो भव्य स्वागत किया गया, यहाँ पे एक दिन स्टे किए, 13 मई को 14 मई को नामांकन करते हैं। गंगा सप्तमी का दिन था, तो इसे किस नज़रिए से गंगा सप्तमी के दिन आके शुभ मुहूर्त में आके नॉमिनेशन करना, क्या लगता है कि तीसरी बार रिटर्न कर रहे हैं? हमारा सनातन धर्म खत्म हो रहा था 2014 के पहले। 2014 के बाद हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे सगे संबंधियों में बताया जाए कि सनातन क्या है। इसमें आज से नहीं, कई सौ वर्षों पहले शादी की मुहूर्त देखी जाती थी, मुंडन की मुहूर्त देखी जाती थी, नामांकन की देखी जाती थी, सभी की तिथि देखी जाती थी, किस दिन हमारा शुभ है, हमारा कब है। ग्रह नक्षत्र हम मानते हैं, हमेशा मानते रहेंगे। और इसी सनातन धर्म के नाम पे इस समय भारत में 400 के पार फिर होने वाला है। जी, देखिए, कहना है कि साफ तौर पे इनका कहना है कि 400 के पार पाएंगे। इस बार गंगा सप्तमी के दिन नॉमिनेशन हुआ है, PM नरेंद्र मोदी का शुभ मुहूर्त में हुआ है। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं भोजूवीर का रहने वाला हूँ। वाराणसी लोकसभा। वाराणसी लोकसभा का। कितना आप अंतर देखते हैं पहले की अपेक्षा और आपकी अपेक्षा, 2014 के पहले और 2014 के बाद जो यहाँ पे कुछ परिवर्तन नज़र आता है? बहुत परिवर्तन आता है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये बताइए, वाराणसी को स्वर्ग माननीय मोदी जी ने बना दिया है। माननीय मोदी जी ने वाराणसी में क्या कमी है, अब ये बता दीजिए। हर कुछ तो मिल रहा है लोगों को, व्यवसाय मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जितने बनारस के लोग बेरोजगार पड़े थे, हर लोग व्यवसाय करके अच्छा सा खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। वही तो कमी नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, जी, आप चंदौली लोकसभा है। अच्छा, चंदौली लोकसभा है आपका। लोकसभा चंदौली पड़ेगा, पर यहाँ पे जो बनारस में कितना परिवर्तन देखे हैं, क्या कुछ परिवर्तन वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, काफ़ी काम हुआ है बनारस में। रास्ता अच्छा हुआ है, बिजली पानी हर चीज़ व्यवस्था, गंगा सफाई हुई, हर कुछ अच्छा, मंदिर अच्छा बना है। पूर्वांचल की जो सीटें हैं, जो अंतिम फेज में जो चुनाव होना है, यहाँ पे 7वें चरण में चुनाव होना है, क्या हो एक बनारस मॉडल का एक अच्छा असर पड़ेगा? बीजेपी को इसका सीधा लाभ नज़र आता है? वो केवल मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा, जो भी पड़ेगा। प्रत्याशी में दम नहीं है। प्रत्याशियों में दम नहीं, मोदी में दम है। ये साफ तौर पे यहाँ पे कहना था। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। जी, आप
शिवेश वाजपेयी। शिवेश जी, यदि बात की जाए जिस तरीके से जो है यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी का जो दावा है यहाँ पे, मतलब कि बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इसके साथ साथ अब यहाँ पे 7वें फेज में चुनाव होना है। पूर्वांचल की सर्वाधिक जो सीटें हैं यहाँ पे, जो आजमगढ़, ये सब पूरा जो क्षेत्र जो है आपका, मिर्ज़ापुर है, चंदौली लोकसभा है, बनारस लोकसभा है, तो तमाम जो है, क्या इसका असर पड़ेगा 7वें चरण में? कितना यहाँ पे असर जरूर पड़ना है यहाँ पे, और मोदी जी का विजय होना निश्चित है, क्योंकि उन्होंने बहुत बनारस के लिए कार्य किया है। अच्छा, ये देखिए कुल मिला जुला कर जो है स्थितियाँ जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तमाम लोगों की अपनी अलग अलग राय है, अलग अलग सवालों पे एक अलग अलग राय है, और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे बीजेपी का जो डेवलप है वो भी दिखता है, पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो विकास के नाम पे जो है जो केवल छलावा किया गया, जिस तरीके से अन्य कई एक बातें निकल के लोगों की आई हैं, मगर ये जो बनारस है, बनारस डेवलप के नाम पर जो है 7वां फेज़ जो चुनाव होना है उस पर कितना असर पड़ेगा तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।